दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा स्टैट बताना चाहता हूँ। हमारी कहानियां देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही। यह कहानी है एक छोटे से गांव की जो हिमालय के पास बसी हुई थी। गांव के लोग अपनी जिंदगी में बेहद शांति से जीते थे, जैसे समय ने कभी यहां आकर अपनी रफ्तार धीमी कर दी हो। सब कुछ इतना सामान्य था कि किसी को भी यह महसूस नहीं होता था कि इस गांव में एक खौफनाक राज छुपा हुआ है। यह राज, जो लंबे समय से यहाँ की हवाओं में लिपटा हुआ था, एक दिन पूरी दुनिया के सामने आया और सब कुछ बदल दिया। गांव के बीचों बीच एक पुरानी और जर्जर सी कोठी खड़ी थी। यह कोठी किसी समय में महल हुआ करती थी, लेकिन अब यह ढहने की कगार पर थी। यह कोठी किसी के लिए भी अजनबी सी लगती थी और गांव वालों के बीच इसे सोहरा का महल के नाम से जाना जाता था। महल का इतिहास उतना ही पुराना था जितना गांव का खुद का इतिहास। गांव के लोग इस महल के बारे में बहुत कम जानते थे, लेकिन जो भी इसके पास जाता था वह कभी वापस नहीं लौटता। धीरे धीरे इस महल के बारे में कई कहानियां बन गई थीं और लोग इसे लेकर अलग अलग बातें करते थे। पर एक चीज थी जो सभी के मन में डर पैदा करती थी, और वह थी उस महल में एक भटकती आत्मा जो सालों से महल के अंदर वास करती थी। गांव की सबसे बुजुर्ग औरत भोली अम्मा इस महल और उसकी आत्मा के बारे में जानती थी। वह गांव के पुराने लोगों से सुन चुकी थी कि जब से महल का निर्माण हुआ था तभी से वहां अजीब अजीब घटनाएं घटी थी। लोग कहते थे कि यह महल कभी एक राजा का था और राजा के पास अपार धन दौलत थी, लेकिन उसकी खुशी उस महल में बहुत कम समय के लिए थी, क्योंकि किसी दिन उसकी पत्नी और बच्चों का सामूहिक नरसंहार हुआ था। तभी से यह महल एक श्रापित स्थान बन गया था। भोली अम्मा ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, जैसे वह एक दर्दनाक अतीत को याद कर रही हो। फिर उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया। बहुत साल पहले, जब राजा की पत्नी और बच्चों को मारा गया था, उसके बाद वह खुद भी मानसिक रूप से टूट गया था। वह हर रात उस आत्मा के दर्शन करता था जो अपने मरने वालों के लिए बदला लेना चाहती थी। एक रात वह आत्मा इतनी शक्तिशाली हो गई कि उसने राजा को अपनी गिरफ्त में ले लिया, और फिर उस महल में एक खौफनाक घटना घटी। लोग कहते थे कि राजा के मरने के बाद उसकी आत्मा को भी शांति नहीं मिली और उसने महल को छोड़ने का नाम नहीं लिया। भोली अम्मा ने गांव वालों को बताया कि वह आत्मा अब तक महल के अंदर भटकती है। कभी किसी का रास्ता काटती है, कभी किसी को डराती है और फिर उनका पीछा करती है। जो भी महल के करीब गया वह कभी नहीं लौटा। लेकिन एक दिन भोली अम्मा के घर में कुछ अजीब हुआ। एक रात्रि जब पूरा गांव सो रहा था, उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। उसने सोचा शायद यह कोई गांव वाला होगा, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था। अचानक ही उसके कानों में एक भयानक आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई कच्ची रोटियों को जलाने के बाद आंच से चिल्ला रहा हो। और फिर अचानक सब कुछ चुप हो गया। भोली अम्मा ने तय किया कि वह इस राज को खोलने की कोशिश करेगी, ताकि गांव वालों को सच्चाई का पता चले। वह महल के पास जाने का फैसला करती है और एक शाम वह अकेली ही महल की ओर चल पड़ती है। जब वह महल के पास पहुंची तो हवा में कुछ गड़बड़ सी लगी। सब कुछ शांत था, लेकिन किसी गहरी शांति के अंदर एक खौफ था। महल का दरवाजा आहिस्ता से खुला और जैसे ही वह अंदर गई, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। भोली अम्मा महल के अंदर कदम रखते हुए कुछ अजीब सी आवाजें सुनने लगी। आवाजें बढ़ने लगीं और एक समय ऐसा आया जब वह महल के एक कमरे के पास पहुंची। उसने देखा, उस कमरे के अंदर दीवारों पर खून के धब्बे थे और वहां पुरानी
जंग लगी तलवारें पड़ी हुई थी। तभी उसने देखा कमरे के एक कोने से एक सफेद रोशनी की चमक आ रही थी। वह रोशनी जैसे उसे अपनी ओर खींच रही थी। जैसे ही उसने उस रोशनी की ओर बढ़ने की कोशिश की, एक अजीब सी शक्ति ने उसे रोक लिया। भोली अम्मा ने देखा सामने एक बड़ी सी दीवार में एक बड़ा सा सुराग था, जिसके अंदर से एक आवाज आई। आवाज बहुत धीमी थी लेकिन स्पष्ट थी। यह वही आत्मा थी जो वर्षों से महल में भटक रही थी। आत्मा ने भोली अम्मा से कहा, तुमने मुझे देखा है, अब तुमसे भागना नहीं होगा। अचानक वह रोशनी और आवाज दोनों गायब हो गए और भोली अम्मा को यह महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं थी। वह फिर से मुड़ी और देखा कि पीछे से कुछ साए उसके करीब आ रहे थे। भोली अम्मा ने महल के अंदर उन आत्माओं से बातचीत की और उन्हें समझाने की कोशिश की कि उनकी आत्मा को शांति चाहिए। लेकिन उन आत्माओं ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि केवल वही व्यक्ति उनकी मदद कर सकता है जो उनके साथ पूरी रात महल में बिताए। भोली अम्मा ने उनकी बात मानी और पूरी रात महल में रही। जब सूरज की किरणें महल पर पड़ी तो सभी आत्माएं गायब हो गईं और उस दिन के बाद से महल को कभी नहीं देखा गया। अब वह जगह फिर से शांत हो गई थी और गांव वालों को फिर से शांति मिल गई। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो आत्माएं कहाँ चली गईं और क्या अब भी महल में कुछ है जो हम नहीं देख सकते।